ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले टॉपिक में एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन जैसा एक टॉपिक लिख रखा है। एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिज्म क्या होता है कि यानी कि अगर एटम है तो उसके अंदर की हम मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। तो अब आपको जो है ना और डेप्थ में मैं लेके जा रहा हूँ कि अगर एक आप एटम बनाते थे तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन को आप रिवॉल्व कराते थे। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी कि चार्ज घूम रहा है, अगर चार्ज घूम रहा है तो क्या करंट बन रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है तो उसके उल्टी दिशा में करंट बनती है। अगर करंट बन रहा है तो क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। आपको याद करो कि बोर ने कहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। ये वाला फार्मूला, अगर मेरे दोस्त तुम्हारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का फार्मूला है, अगर है लिखा हुआ है तो बहुत बेस्ट है, नहीं है तो आप कोशिश करो कि जो ये सब बातें आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक खोलो, वहाँ पर हाईलाइट करो फार्मूला को और उसको डेली रटा करो। तो L बराबर एंगुलर मोमेंटम बराबर mvr होता है। mvr बराबर NH/2 याद करो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा था। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था n बराबर 1 2 3 होगा। अब उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अभी मैंने बोला, तो क्या वो एक करंट बनाएगा। बस करंट बराबर क्या होता है, I बराबर dq/dt होता है। अगर इतना मालूम है तो dq क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है बराबर, और dt क्या है, t है, टाइम पीरियड है बराबर। तो 1 टाइम पीरियड क्या है, ई एफ हो गया, ई इंटू एन हो गया। तो I बराबर क्या हो गया, ई इंटू एन। ए फोटो बनाना और उसके बाद ऑर्बिटल करंट लिखना, I ऑर्बिटल बराबर ई एन बराबर E/t। अच्छा, एक चीज़ और ऑर्बिटल से क्या करना, एक Q/t भी लिख लेना सिंपली, जिसके थ्रू ये तुम बेसिस बना रहे हो। अच्छा, t बराबर क्या हो गया, v/2πr। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड, टाइम बराबर डिस्टेंस 2πr, सर्कुलर चक्कर कर रहा है 2πr अपॉन v, यही तो कर रहा है। तो ये लिख लो, इसको रट लेना है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द न्यूक्लियस पोजीशन, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या करंट को आप इक्विवेलेंट मान रहे थे। अगर करंट को इक्विवेलेंट मान रहे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट I/2r होता है। अगर म्यू नॉट I/2r है तो I का वैल्यू खाली रखो, I का वैल्यू में ये पुट करते जाओगे। तो इतना पुट पाट करने का आपको टाइम नहीं रहेगा। तो आप ये इसको ये वाले को देखो, म्यू नॉट E/2r, म्यू नॉट E/4πr², या तो इन फार्मूला को याद करो, या तो एक इसको याद करो और ये वाला को याद करो, और फाइनली ये इसमें पुट करते जाना, आंसर मिलते जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू I इंटू एन इंटू ए। यहाँ n कितना लोगे, एक लोगे, क्योंकि एक ही तार के बराबर होगा, n के बराबर a होगा, और πr² एरिया लोगे, ठीक है। और I क्या होगा, ये सारा का सारा I यहाँ डलेगा। तो देखो m इज इक्वल टू, हम इसको क्या, πEr²/t या EVr/2 E⍵r²/2, ये याद कर लेना मेरे दोस्त। थोड़ा सा ये फार्मूला याद कर लोगे, काम आ जाएगा। अब देखो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये कहाँ से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और मैग्नेटिक मोमेंट अभी तुमने यहाँ से निकाला। अब मैग्नेटिक बोलता है कि देखो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इट इज़ m एंड l बोथ आर एंटी पैरेलल एक्सियल वेक्टर। देखो m किधर है, इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, और एंगुलर मोमेंटम किधर है, वो दिखा रखा है क्या, नहीं दिखा रखा है, ठीक है। हम अभी, अच्छा इसमें और ज़्यादा मत डूबो यार दोस्त, इसमें डूबने के चक्कर में फिर पता चला कि अच्छे खासी चीज़ छूट गई। यहाँ पे देखो mvr, अच्छा L बराबर mvr/2 NH/2π, ठीक है। एक NH/2π वाला यहाँ से रखो, और m बराबर अभी तुमने ये सारे ये वाला फार्मूला दोनों को इक्वेट करने के बाद देखो m/l, यहाँ से एक चीज़ लिख लेना, m/l बराबर E/2m, ये याद कर लेना।
E/2m बराबर एन ई इंटू एच अपॉन 4πm। ये हो सकता है ये पूछ ले, लेकिन हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला जब रट रहे हैं तो 100% रटो ना दोस्त। अब डेफिनेशन ऑफ म्यू बी बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी क्या होता है वो याद करो। म्यू बोर मैग्नेटॉन के तौर पे रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। तो ये ई एच अपॉन 4π से डायरेक्ट निकालोगे। अच्छा चलो इस पे अब बहुत हो गया यार। अब देखो ऑर्बिटल करंट कितना होता है, यानी कि अगर ऑर्बिटल करंट पूछे जो तुमने फार्मूला पे लिखा था वो ऑर्बिटल करंट इज इक्वल टू 0.96 हो गया एम्पियर। ये लिखना होगा तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना। फिर उसके बाद देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये फोटो बनाना। उसके बाद देखो रिंग अगर हुआ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। अगर तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, अगर रिंग पे प्लस चार्ज है या करंट आई है तो क्या होगा, क्यू चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, रिंग है तो उस पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 लिख देना, ठीक है। डिस्क का लिख लेना, उसके सॉलिड स्फीयर, इसको डेली रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जियो मैग्नेटिज्म जैसा टॉपिक आता है, ये इससे कभी कभी, हर साल तो नहीं आता लेकिन कभी कभी एक सवाल आ जाता है, तो हो सकता है कि इसी बार आ जाए साला। मेरे को खुद इस पर टॉपिक पे दिक्कत है। और चलो इस पे लेकिन एक काम करता हूँ मैं, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना दोस्त, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा हुआ है नेचुरली, तो इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, लेकिन मैग्नेट कुछ इस तरह से उल्टा तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट वर्टिकल में लेते हैं। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कौन सा लिया, ये वाला लिया हॉरिजॉन्टल, और ये वाला लिया वर्टिकल, दो कंपोनेंट में तोड़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, रूट अंडर बी एच इस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस रूट वर्टिकल का स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद देखो एंगल ऑफ डिप, इसको छोड़ो एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया खेल, क्या है, टेंजेंट लॉ। इस पर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, अगर आपने ये रखा है, देखो सॉरी, ठीक है, ये आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को खड़ा दिखाया और उस पे आपने अगर एक बार मैग्नेट रखा है तो इस पे क्या होगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो आपको इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो में ये बनाना, ये वाला फ़ोटो बना देना, ये फ़ोटो, उसके बाद कुछ नहीं लिखना, सीधा का सीधा टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम क्या होगा, टाइम पीरियड बराबर 2π अंडर रूट अंडर आई अपॉन एम इंटू बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है ना वो क्या करेगा कि ये सवाल साला पूछा हुआ है नीट में, ये AIPMT में 2010 के आसपास, इसीलिए आपसे नहीं बना होगा वो सवाल। क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड 2π अंडर रूट आई अपॉन एम बी, आई क्या है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे, एक रॉड है। चलो अगर कंपैरिजन में पूछा है तो दोनों सेम पूछा होगा, आई है, आई रहने दो, m1 b1 t2 बराबर 2π आई 2 m2 और b2। अगर दोनों सेम मतलब कि सेम बार मैग्नेट दिया हुआ था नीट AIPMT क्वेश्चन में, तो दोनों अगर सेम बार मैग्नेट दिया हुआ है तो दोनों सेम बार मैग्नेट है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, आई होगा। दोनों आई होगा, छोटा हो या बड़ा हो लेकिन आई ही होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से आई चटक जाएगा तो देखो तो क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ ये मैग्नेटिक मोमेंट का इन्वर्स रेशियो होता है T1 अपॉन T2 बराबर रूट अंडर M2 अपॉन M1, और सीधा का सीधा आंसर आता है, ठीक है। देखो ये वाला जैसे कंपैरिजन करके दे रखा है, तो इतना मगजमारी नहीं करना, सीधा का सीधा फार्मूला, डायग्राम फार्मूला, और कंपैरिजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। ये साला एक्चुअल में पूछा हुआ था कि ये हमको खुद समझ में नहीं आता है दोस्त, तो मैं इसको अगला टॉपिक में लूँगा। उसके बाद चलो इसके बाद बचता है न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, ये साला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है ना
मैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको जो है नेक्स्ट इसमें लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।